हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और दोस्तों अपनी तैयारी भी सही से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की 2025 की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन्हीं टॉपिक से दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेके आए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये शुरू हुआ था 1942 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो चरक संहिता पुस्तक है इसके लेखक हैं दोस्तों चरक, और दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक की बात करें तो दोस्तों ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी राजस्थान में। अगर दोस्तों सन पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी 1959 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नदी को भारत की दुखियाई नदी या कह सकते हो भारत का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता है कोसी को, और कोसी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले जनगणना करवाई थी लॉर्ड मेयो ने 1872 में, लेकिन दोस्तों ये जनगणना असफल रहती है। सफल जनगणना हुई थी 1881 में, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1981 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोनाल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी यानी राज्य की पक्षी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है दोस्तों उत्तराखंड का, ये दोस्तों हिमालय में पाए जाते हैं मोनाल पक्षी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, और दोस्तों 5 जून को आपको पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में अगर उच्च न्यायालय पूछे जाए तो दोस्तों वो हैं 25, और 25 ही दोस्तों संविधान में भाग हैं, और भारत में सिर्फ एक सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1950 में नई दिल्ली में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अटल टनल, ये कहाँ पे स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में ये स्थित है। इसकी लंबाई पूछी जाए तो दोस्तों 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव विकास सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है। तो दोस्तों ये करती है, आपको ध्यान रखना है, यूएनडीपी, और विश्व बैंक की स्थापना आपको पता ही होगा। इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में, और दोस्तों विश्व बैंक और IMF जिन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, इनकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमारा भारत पहले 16 महाजनपदों में बटा था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछा जाए तो दोस्तों वो है मगध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में मालवा को जीता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो जीता था दोस्तों मांडू के युद्ध में। ये कब हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये 1305 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसकी मृत्यु कलिंजर के युद्ध में कहाँ हुई थी। कलिंजर के युद्ध में कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये हुई थी दोस्तों 1545 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया था 1398 में। दोस्तों ये आक्रमण आपको ध्यान रखना है, तुगलक वंश के लिए काफ़ी विनाशकारी साबित होता है, क्योंकि दोस्तों इसी से उस वंश का पतन हो गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि काकोरी कांड हुआ था 1925 में। अब इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। इसमें दोस्तों कौन कौन गिरफ्तार हो गया था। राजेंद्र लाड़ी, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों इसमें शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1928 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1928 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो बनाई थी रायगढ़। कब बनाई थी? तो दोस्तों ये बनाई थी 1674 में, ये आपको ध्यान रखना है। रायगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? रायगढ़ दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी मैडम क्यूरी ने। दोस्तों इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जो दोस्तों पहली बार मिला था 1903 में, दूसरी बार मिला था 1911 में, और दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला यही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर रेडियो एक्टिवता की खोज पूछी जाए तो दोस्तों वो की थी हेनरी बैकरल ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है डोरामीटर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नए संसद भवन में कुल कितनी सीट लोकसभा के लिए हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हैं दोस्तों 888। अगर दोस्तों राज्यसभा के लिए पूछी जाए तो दोस्तों वो हैं 384, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कुल सीट पूछी जाए तो दोस्तों इन दोनों का योग कर लो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना है कि इन दोनों का योग करके टोटल कितना हो रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित ट्रेन स्टेशन कहाँ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है महानदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नेशनल गेम डे है वो दोस्तों 19 अगस्त को मनाया जाता है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद, जिन्हें दोस्तों फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्मदिन के रूप में इसे हम मनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू की है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये बना है दोस्तों बेंगलोर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये जूट से संबंधित है, और जूट को ही दोस्तों गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि जूट सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 8 मार्च को पूछा जाए कि क्या मनाया जाता है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहली जनजातीय राष्ट्रपति कौन बना है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वो बनी है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं, और प्रथम तो आपको पता ही होगा कि प्रतिभा पाटिल जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर भारत के पहले राष्ट्रपति पूछी जाए तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वो होते दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय एरो स्पेस प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों बेंगलोर में। अभी मैंने आपको बताया कि बेंगलोर में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।